हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मैथ का, और हम क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, और इसमें क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम बारीकी से सभी क्वेश्चन एकदम फटाटेदार बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों से कौन सा एक चर बहुपद है जो कि कौन कौन नहीं है, कारण के साथ साथ देना है। मतलब आपको चर और अचर के बारे में बताना है, उसका कारण भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4x² - 3x + 7। आपको बताना है कि ये जो है ये चर पद कौन सा पद में आएगा। देखिए, तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो होगा आपका, लिखिएगा कि यह एक क्या है, कि यह एक चर में बहुपद है। क्या है कि चर में बहुपद है, चर में बहुपद है। लेकिन क्यों है, तो लिखिएगा क्योंकि चर घात, क्या है कि चर घात एक कैसी संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे चर बहुपद कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि y का स्क्वायर प्लस √2। बताइए ये कौन सा चर है या बहुपद में कौन सा चर होगा, ठीक है। तो इस चर की बात करेंगे तो ये भी एक चर है। क्या है, तो लिखेंगे कि अभी क्या है, ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि x क्या है, चर है, और ये अचर है। लेकिन चर में लग गया तो ये चर बहुपद हो गया। क्या हो गया, चर बहुपद हो गया। यानी कि x चर में क्या है, चर में बहुपद, क्या है, चर में बहुपद है। क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि चर घात, क्या है कि चर घात, इसमें देख रहे हैं कि चर घात है। घात कितना है इसमें, घात 1 है। क्या है, घात 1 है, जो कि क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं। अगला है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि ये चर है कि अचर है। तो तीसरा नंबर में है कि 3√t + t√2। आपको बताना है कि चर में है कि नहीं है, ठीक है। तो चर की अगर बात करेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। क्या होगा, एक मिनट, ये चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। इसमें कोई चर ही नहीं है, क्योंकि रूट में आ गया है। तो रूट में आ गया तो कोई, जब रूट में आता है तो चर कहलाता नहीं, क्योंकि इसके पावर में कुछ है नहीं। जब पावर में कुछ है नहीं तो ये चर अचर तो कहलाएगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक, क्या कि यह एक बहुपद नहीं है, यह एक चर में, क्या है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। कारण भी बताना है कि नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। एक मिनट। तो क्या हुआ कि ये बहुपद नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, तो लिखिएगा क्योंकि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात, आप देख सकते हैं इसमें कोई चर का घात पता ही नहीं चला है। तो लिखिएगा कि चर का घात, क्या कि चर का घात एक भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में नहीं है। तो लिखिए भिन्नात्मक संख्या है। क्या है, संख्या, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। संख्या है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक। इसका एक और क्वेश्चन है, चौथा नंबर, कहता है कि x के पावर 10, सॉरी नहीं, y है, y + 2/y। क्या है, 2/y है। तो आपसे पूछना है, पूछ रहा है कि ये चर है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको हम देखेंगे तो इसका जो, हम इसको बोल सकते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें तो कोई बहुपद का पता ही नहीं चला है, पावर में स्क्वायर कुछ है ही नहीं। तो लिखिएगा कि यह एक, क्या, यह एक चर में बहुपद नहीं है। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यह चर में बहुपद नहीं हो। उसी तरह से अगला हो जाएगा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि x का पावर 10 + y का क्यूब + t का पावर 50 है। कितना है, t का पावर 50। बताइए चर बहुपद है कि नहीं। तो चर बहुपद है कि नहीं, इसको पता करने तो हम बोल सकते हैं कि ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि 3 पर
3 पद में बहुपद है, मतलब इसमें देखिए इसमें 10 है, इसमें 3 है, इसमें 50 है, तो इसका चर का बहुपद से पता ही नहीं चलता, अचर तो है नहीं, तो इसलिए इसमें बहुपद हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह एक क्या, तो लिख सकते हैं कि यह एक चर में क्या, कि चर में बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बल्कि क्या लिखेंगे, बल्कि यह 3 क्या लिखेंगे कि यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। ठीक है, क्योंकि देखिए चर है और इसमें एक्स वाई मतलब 1 2 3 4 कुछ में लग जाता है तो अचर कहलाता, तो ये चर तो है लेकिन सब 3 चर में बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक की अगर बात करेंगे तो आप इसमें एक्स का गुणांक, जैसे कि एक्स का पावर है लेकिन पावर में कुछ नहीं है, क्या मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि एक मानेंगे, तो यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं आंसर में कि एक्स का गुणांक क्या है इसमें, तो x का गुणांक आपका इसमें हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो x का गुणांक 2, अगर यहाँ पे 3 होता तो x का गुणांक क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो यहाँ पे x के गुणांक के स्थान पर कुछ नहीं यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 - x क्यूब, क्या है 2 - x क्यूब प्लस 3x। अब फिर इसमें पूछा कि x का गुणांक क्या हुआ, तो देखिए x का गुणांक, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, क्या है x स्क्वायर का गुणांक, और इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक की अगर बात करेंगे तो 1 मिनट, क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर में 2 है। ठीक है, स्क्वायर 2 है, तो देखिए क्वेश्चन दोनों सेम ही हैं, बस इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका गुणांक यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणांक 1 हो जाएगा। अगर इसमें भी नहीं रहता है, अगर इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, क्या है 1 लिखा हुआ है, तो गुणांक इसका माइनस में तो -1 हो जाएगा। उसी तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पाई है, क्या है कि पाई बटा में 2, क्या है पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आपका x है, तो इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो अगर x का गुणांक पूछ लिया जाए, तो सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना से गुना हो रहा है, पाई बटा 2 से, तो इसका पाई बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन है इसी का, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि √2x -1। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब कुछ है नहीं तो क्या लिखना, जब कुछ है नहीं तो इसमें आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़िया से भी जानेंगे, तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि 35 के द्विपद घात 100 के एकपदी घात के उदाहरण दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि 35 घात के द्विपद यानी कि द्विपद का और 100 घात के एक पद, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उदाहरण देने के लिए। ठीक है, तो आइए उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, 35 मतलब 35 घात होना चाहिए, सॉरी 35 घात के द्विपद होना चाहिए और 100 घात का एक पद का उदाहरण आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ से हल, और हल में लिखते हैं कि 35 घात क्या, 35 घात का एक द्विपदी यानी कि दूसरी पद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x मान लेते हैं, इसके पावर हम लिख देते हैं 35। तो ये हो गया 35 घात के द्विपद, तो इसमें देख लीजिए 2 पद हो गया, 35 घात 2x 35 हो गया। फिर इसमें हम लिख देंगे प्लस 5 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे आपका एक उदाहरण हो गया। अब इसमें 100 घात की अगर बात करेंगे तो 100 घात के लिए आप थोड़ा सा एक नोट पर ध्यान दीजिएगा कि नोट में हम क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिखिएगा कि द्विपदी का अर्थ, ध्यान समझिएगा, द्विपदी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो द्विपदी का अर्थ 2 पद वाले व्यंजन, द्विपदी का अर्थ 2
पद वाले व्यंजन, क्या हो जाएगा 2 पद वाले व्यंजन में, जैसे कि देखिए x पद और y, ये 2 पद हो गया, तो ये द्विपद हो गया, व्यंजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x + 5 क्या है, x + 5 हो जाएगा। उसी तरह से 3m - 2 भी हो जाएगा, 3t + 7 आदि, क्या ये सब आपका 2 पद हो जाएगा। लेकिन घात में एक और बोला है कि 100 घात होना चाहिए, तो 100 घात का एक पद ही, क्या 100 घात का एक पद होना चाहिए, तो 100 घात का यहाँ पे लिखेंगे कि 100 घात का एक पद, तो 100 घात का एक पद क्या हो जाएगा, तो 100 घात की अगर एक पद की बात करेंगे तो 3y और बटा में 100। देखिए ऊपर में 2 पद है, एक पद 2 पद, और इसमें है एक पद, बोला है 100 घात का एक पद, तो यहाँ पे घात कुछ भी हो सकता है, इसका पावर में 100 यानी कि एक पद ही हो गया, तो 100 घात का एक पद हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से और एक पद ही बोलेगा तो 2y 3y 2a 5b, इस तरह से एक आना चाहिए तो एक पद ही हो जाएगा, अगर 2 आएगा तो उसमें 2 पद कहला जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला हम बात कर लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि बहुपद के घात लिखिए। क्या करा है कि हेडिंग है आपका कि बहुपदों के घात लिखे, क्या है, बहुपदों के घात लिखें। और बहुपद के घात लिखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है 1 नंबर कि 5x³ + 4x² + 7x, ये आपका बहुपद है। तो ये बहुपद में मतलब ये पद दिया हुआ है, ठीक है, ये पद दिया हुआ है। इस पद में आपको बताना है कि ये कौन सा पद है, इसमें कितने पद हैं, ये सिर्फ आपका पद बताना है। तो पद से पता चलता है कि 1 पद 2 पद 3 पद है, कितने पद हैं, इसमें 3 पद है। तो सीधे हम आंसर में इसका आंसर लिख सकते हैं कि बहुपद का घात, बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितना है इसमें देखिए 3, सबसे ज़्यादा 3 है, तो बहुपद का घात लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, बस यही कर देना और कुछ भी नहीं करना है। उसी तरह से आपका दूसरा नंबर पूछ लिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4 - y³, बताइए इसका घात क्या हो जाएगा। तो इसका भी घात बहुत ही आसानी से आप बता दीजिएगा कि इसका घात कितना हो जाएगा, इसमें कितने भी घात है। तो घात की अगर बात करेंगे तो इसमें घात आपका हो जाएगा 1 मिनट क्वेश्चन में, 1 मिनट क्वेश्चन 2 है, तो इसमें घात पूछ लेगा तो घात कितना है 2 है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है कि बहुपद का घात 2 है कि 3 है, तो बहुपद का घात कितना है 3 है, तो आप लिख दीजिएगा 3। अगर इसमें और कुछ पूछ लिया है तो उसका मान भी बता दीजिएगा। सभी घात सबसे बड़ी घात को चुना जाता है, इसमें सबसे जो बड़ी घात होता है ना, सबसे बड़ी जो पावर होता है उसी को घात कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा है 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। चलिए और तीसरा जो है आपका तीसरा नंबर में कर रहा है कि 5t - √7, इसमें आपसे घात पूछ रहा है। तो देखिए इसमें घात के पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, क्या है 1 है। तो यहाँ पे आपका घात बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि बहुपद का घात बराबर इसमें कितना है 1 है। अगर कुछ नहीं यानी कि इस पावर में 1 है तो घात बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका सीधे 3 लिखा हुआ है, क्या है सीधे 3 है। अच्छा बताइए नहीं अचर है, इसमें तो चर कुछ है ही नहीं, अगर इसमें भी पावर आता तो डाल देते, लेकिन इसमें आंसर लिखिएगा कि बहुपद का घात 0 है। क्या है, बहुपद का घात बराबर 0 है, क्योंकि कोई पद में है ही नहीं। जब कोई पद में पता ही नहीं चला तो उसका घात क्या हो जाएगा, उसका घात 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो 5वां नंबर से आपका क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक बहुपद दीर्घात बहुपद में वर्गीकृत करें, मतलब आपको बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पे हो जाएगा रैखिक और दीर्घात और त्रिघात का मतलब 3 घात वाला त्रिघात बहुपद अलग अलग करें, मतलब घात को अलग अलग करना है। तो घात को अलग अलग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ से आप लिखिएगा क्या लिखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x² + x, मतलब क्वेश्चन बहुत है लेकिन आपको हम डायरेक्ट इसमें लिख के बताते हैं कि कौन कौन सा घात है। तो बताइए इसमें घात की संख्या कितनी है, तो इसमें घात की संख्या देखा जाए तो इसमें घात की संख्या 2 है। क्या है, घात की संख्या 2 है। ऊपर वाले घात कहते हैं तो ये 2 है, तो पावर में 2 है तो ये क्या हो जाएगा द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि x - x³ है। क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा कहता है कि y + y² + 4 है। ठीक, और एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं चौथा नंबर है कि आपका 1 + x है।
अब इसमें बहुपद की बात करेंगे तो इसमें देखिए सबसे बहुपद इसमें संख्या कितना है, बहुपद की संख्या तो ये 3 को घात है, इसमें सबसे ज़्यादा घात 3 है तो हम इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। उसी तरह से इसमें सबसे ज़्यादा घात 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसमें घात एक भी नहीं है तो हम सीधे बोलेंगे रैखिक द्विघात या एक पदी बोलेंगे, तो इसको एक भी नहीं है। जब कुछ इसमें एक भी नहीं होता है, एक ही बहुपद होता है जिसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसी तरह से आपका पाँचवा हो गया, पाँचवा ये है, पाँचवा में दिया हुआ है 3t है, छठा में दिया हुआ है आपका r का क्यूब और सातवां में दिया हुआ है आपका 7x स्क्वायर। अब बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो इस सभी का बहुपद क्या होगा, 5 का 6 का, इस सभी बहुपद का आपका आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो वीडियो को पूरा दबा कर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री राम, राधे राधे।